तू जानता है ना पुराना सिटी पार्क वाला इलाका? हाँ, वही जहां एक जमाने में शेर सिंह सर्कस लगता था। वहीं जहां अब झाड़ियां उगाई हैं और लोगों ने जाना छोड़ दिया है। बचपन में हम सब वहां गए थे, लेकिन अब वहां सिर्फ सन्नाटा रहता है और एक अफवाह जो लोग विस्पर में सुनाते हैं, खूनी जोकर की। और भाई, ये अफवाह नहीं है, ये मैं अपनी आंखों से देख चुका हूं। नहीं यार, मैं मजाक नहीं कर रहा, मेरी बात ध्यान से सुन, क्योंकि ये कहानी कोई फिल्म नहीं, ये मेरी जिंदगी का ऐसा डरावना हिस्सा है जिसे मैं भूलना चाहता हूं। लेकिन वो जोकर मुझे हर रात नींद में दिखता है। और आज मैं तुझसे ये बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि शायद ये मेरी आखिरी रात हो। सब शुरू हुआ था उस रात जब हम 5 दोस्त, मैं, समीर, विशाल, टिंकू और राहुल, रात के 11 बजे सिटी पार्क के पुराने हिस्से में गए थे। वो जगह जहां सर्कस हुआ करता था। वहां अब टूटी फूटी सीटें, जले हुए पोस्टर और एक बड़ा सा पुराना तंबू पड़ा था। सबने कहा कि अंदर चलो, एक वीडियो बनाएंगे, डरावना कंटेंट डालेंगे इंस्टा पर। और मैं मान गया। सब मस्ती मजाक में लगे थे, कोई हंस रहा था, कोई टिकटॉक बना रहा था। लेकिन तभी विशाल बोला, अबे टिंकू कहां गया? और सच में टिंकू अचानक गायब था। पहले लगा कि छुप गया होगा डराने के लिए, लेकिन जब पूरे 20 मिनट ढूंढने के बाद भी वो नहीं मिला, तब माहौल बदल गया। सन्नाटा ऐसा था जैसे तंबू के अंदर कोई सांस ले रहा हो। तभी हम सबको एक अजीब सी हंसी सुनाई दी, गले से निकलती भारी और टूटी हंसी। क्या तुम खेलना चाहते हो मेरे साथ? वो आवाज इतनी पास थी कि ऐसा लगा कोई हमारे कान में बोल रहा हो। समीर डर के मारे तंबू से भागा, लेकिन जैसे ही वो बाहर निकला, उसके गले से चीख भी नहीं निकली, एकदम शांत। जब हम भागकर बाहर आए तो देखा समीर वहां नहीं था, बस उसका फोन जमीन पर पड़ा था। स्क्रीन पर कुछ लिखा था, एक बार जो सर्कस में आता है वो हंसते हंसते मरता है। भाई कसम से मेरी टांगें कांपने लगी। विशाल ने तो वहीं उल्टी कर दी। अब बचे थे मैं, विशाल और राहुल। हम तीनों ने एक दूसरे को देखा और एक ही बात तय की, निकलना है अभी। लेकिन तभी पीछे से एक आवाज आई, ताली बजाओ बच्चों, अगला शो शुरू होने वाला है। और हम पलटे तो जो देखा उसकी डर से मेरी रूह आज तक कांपती है। एक लंबा पतला सफेद चेहरा, लाल नाक, आंखों के नीचे काले धब्बे और होंठ ऐसे जैसे किसी ने खून से पोते हों। वो जोकर हमारे सामने खड़ा था। उसके हाथ में एक पुराना सर्कस का डंडा था और उस डंडे से खून टपक रहा था। विशाल ने चिल्लाते हुए उसे धक्का दिया और दौड़ पड़ा। मैं और राहुल उसके पीछे भागे, लेकिन तभी एक जोरदार चीख आई। जब पलटे तो देखा विशाल हवा में झूल रहा था। उसकी गर्दन के चारों ओर रस्सी बंधी थी और जोकर ताली बजा रहा था। वाह वाह, क्या शो था। राहुल तो वहीं बेहोश हो गया और मैं बस भागता रहा। सांस फूल गई थी, गला सूख गया था, लेकिन किसी तरह मैं पार्क से बाहर निकल आया। अगले दिन जब पुलिस आई तो उन्हें वहां कुछ नहीं मिला, न तंबू, न खून, न लाश। सिर्फ एक पुराना पेज पड़ा था जिस पर लिखा था, जोकर अब सिर्फ हंसता नहीं, वो बदला लेता है। किसी ने मेरी बात पर भरोसा नहीं किया। लोगों ने कहा कि दिमाग खराब हो गया है, दोस्त गायब हो गए और मैं पागल बना बैठा हूं। लेकिन तू अगर मुझसे ये कहानी सुन रहा है तो मैं तुझे सच बता रहा हूं, वो जोकर अब वापस आ गया है। अब वो सोशल मीडिया पर लोगों को बुलाता है, डर के नाम पर वीडियो बनवाता है और फिर वो शो शुरू करता है। मेरा काम था तुझे चेतावनी देना। अब तुझ पे है कि तू हंसेगा या ताली बजाएगा। लेकिन याद रख, जोकर हंसी से नहीं, डर से जिंदा रहता है। और अब उसका अगला शिकार कौन होगा? रातें बीतने लगीं, लेकिन हर रात मेरे सपनों में वही तंबू आता, खून से सना हुआ, दीवारों पर हाथों के निशान, और बीचों बीच खड़ा वो जोकर मुझे घूरता हुआ और मैं पसीने से भीगा हुआ उठ जाता। मैंने घर बदल लिया, शहर छोड़ दिया, लेकिन वो जोकर मेरे सपनों में नहीं, अब मेरी हकीकत में उतर आया था। एक बार ट्रेन में सफर कर रहा था, सामने एक बच्चा बैठा था, नाक पर लाल नकली बॉल, आंखें बड़ी बड़ी, और वो मुझे देख के बस मुस्कुरा रहा था। मैं थोड़ा घबरा गया, लेकिन सोचा शायद सर्कस का कोई शौकीन बच्चा होगा। लेकिन जब वो उठा तो उसने मेरे कान में धीरे से कहा, तू अब भी खेल में है, और गायब हो गया। ट्रेन का दरवाजा बंद था, लेकिन बच्चा वहां नहीं था। अब मैं पक्का मान चुका था, गेम अभी बाकी है।
रात मैंने हिम्मत करके उसी जगह वापस जाने की सोची जहां ये सब शुरू हुआ था। सिटी पार्क अब पूरी तरह बंद कर दिया गया था। बाहर एक जंग लगा ताला और बोर्ड, अंदर जाना मना है, खतरा। लेकिन मैंने ताला तोड़ा और अंदर गया। सब कुछ वैसा ही था, टूटी बेंचें, पुराने झूले की चैनें और वही हवा जो सीधे रूह को छू जाती थी। मैं तंबू की जगह गया तो वहां सिर्फ आग थी। लेकिन जैसे ही मैं थोड़ा अंदर गया, जमीन अपने आप कांपने लगी और अचानक एक छोटा सा जोकर का खिलौना मेरे सामने जमीन से निकल आया। खिलौने ने अपनी जगह से घूमते हुए मेरी तरफ देखा और बोला, तू वापस आ गया, अब शो का फाइनल एक्ट शुरू होगा। और अचानक मैं बेहोश हो गया। जब होश आया तो मैं उसी पुराने तंबू में था। चारों ओर वही लाल और पीले पर्दे, लेकिन इस बार जगह पर खून की रेखाएं खींची गई थीं, जैसे कोई रचना बना रहा हो। सामने एक कुर्सी पर राहुल बैठा था। उसकी आंखें खुली थीं लेकिन वो हिल नहीं रहा था। और तभी वो जोकर मेरी तरफ आया। उसकी चाल अब और डरावनी थी, जैसे वो हवा में तैर रहा हो और उसके पीछे दीवारों पर हमारे गायब दोस्तों के नाम लिखे थे, समीर, टिंकू, विशाल, और अगला नाम मेरा था। वो बोला, कहानी अब पूरी होगी, तूने इसे बीच में छोड़ दिया था, अब तुझे इसे पूरा करना होगा। मैं चीखा, भागा, लेकिन अब तंबू के दरवाजे बंद हो चुके थे। और फिर शुरू हुआ असली तमाशा। चारों ओर आईने लग गए, जिनमें हर बार मैं एक अलग स्थिति में खुद को देख रहा था। कहीं फंदे से लटकता, कहीं चाकू से कटा हुआ, कहीं जोकर बना खुद को नाचते हुए। लेकिन यह सिर्फ डराने के लिए नहीं था, यह एक रूहानी खेल था। जोकर मेरे डर से खेल रहा था और मुझे तोड़ रहा था। और तब मैंने देखा, एक पुराना वीडियो कैमरा पड़ा था। उसी से जोकर हर शिकार का वीडियो बनाता था, डर को दस्तावेज बनाता था और उसे अपलोड करता था उन अकाउंट्स पर जो असल में मर चुके लोगों के थे। हाँ, उनके इंस्टाग्राम, यूट्यूब सब जिंदा थे, लेकिन लोग नहीं। और तभी मैं समझ गया, जोकर एक आत्मा नहीं, डिजिटल रूह बन चुका है, जो अब इंटरनेट के जरिए शिकार करता है। सोशल मीडिया उसका नया सर्कस है और हम सब उसके मजाक का हिस्सा। मैं किसी तरह आईने में लगे एक टूटे हुए कांच से अपना हाथ काटकर रस्सी से आजाद हुआ और दौड़ते हुए तंबू से बाहर निकला। सुबह तक मैं पास के पुलिस स्टेशन पहुंचा, लेकिन फिर वही, न तंबू, न खून, न निशान, सब गायब। लेकिन इस बार मेरे पास सबूत था, कैमरे की रिकॉर्डिंग, और मैंने उसे यूट्यूब पे अपलोड कर दिया, सिर्फ इस उम्मीद में कि कोई मेरी बात मानेगा। लेकिन अब जब वो वीडियो वायरल हो रहा है, मैं डर रहा हूं, क्योंकि जोकर का आखिरी वाक्य फिर से मेरे कानों में गूंजता है, जो मेरी कहानी दुनिया को सुनाता है, वो आखिरी शो का हिस्सा बनता है। अब तू समझ गया होगा कि क्यों मैं तुझसे ये कहानी सुना रहा हूं। मैं नहीं चाहता कि तू अगला बने, लेकिन अब तुझ पे है, ताली बजा के उसका स्वागत करेगा या इस सर्कस से बाहर निकल पाएगा।